दोस्तों, क्या आप भी माइक्रोसॉफ्ट की इस वार्निंग से परेशान हैं कि आपका कंप्यूटर विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता? ना आपके पीसी में TPM 2.0 है, ना सिक्योर बूट ऑन है और प्रोसेसर भी पुराना है, यानी कि विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, इंटरनेट पर आपको सैकड़ों ऐसे तरीके मिलेंगे जिनसे आपका कंप्यूटर तो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन अगली ही अपडेट पर आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाएगी या फिर आपका कीमती डेटा, ज़रूरी फाइल्स और गेम्स हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे। रुकिए, लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा 100% महफूज, ऑफिशियल और वर्किंग तरीका बताऊंगा जिससे आपका पीसी चाहे जितना भी पुराना हो, वो विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 पर ऑफिशियल तरीके से अपग्रेड हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में और बगैर डेटा लॉस के, यानी आपकी एक भी फाइल ज़ाया नहीं होगी। तो अगर आप भी अपने पुराने पीसी को एक नया और तेज तरीन लुक देना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, ये मेरे सिस्टम वाउट में आप ये देख रहे हैं कि ये इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन CPU 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है जो कि विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता। इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन ये इंटेल ने 2010 या 2012 में भी 2012 में इंट्रोड्यूस कराया था, यानी काफ़ी पुराना है, 15 ईयर्स पुराना है, ठीक है। लेकिन देखें, फिर भी हमने इसके ऊपर विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर ली है, जो कि आपको नज़र भी आ रही है। इसके अलावा 32 ग्राफिक कार्ड है, 4 GB रैम है, ठीक है, 585 GB की स्टोरेज है, ये सब आप चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आप ये डिवाइस नेम देख लीजिए, T2ROSUQ, ठीक है। ये आपको विंडोज 10 में भी नजर आ रही है, विंडोज 11 में भी। ये आपके लिए है कि आप सेटिस्फाई हो जाएं कि जी मेरी जो ओल्ड कंप्यूटर है उसके ऊपर विंडोज 10 भी चल रही है, विंडोज 11 भी चल रही है, जो कि मैंने अपग्रेड की है। इसके नीचे डिवाइस स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये भी आपको नजर आ रही हैं, ये भी चेक कर लीजिए। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैंने एक दफा नहीं 2-3 मरतबा इंस्टॉल की है विंडोज 11। अच्छा, ये देखिए, ये विंडोज 10 प्रो 22H2 है वर्जन, और यहाँ पे ये देखें विंडोज 11 प्रो 25H2 वर्जन है। इंस्टॉलेशन डेट भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि आप i3 पे भी, थर्ड जनरेशन पे भी आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं और वो अच्छी चलेगी। अच्छा, मेरी हार्ड डिस्क है, SSD कार्ड भी नहीं, अगर आपका SSD कार्ड है तो और फास्ट चलेगी आपकी विंडोज 11। अच्छा, ये हमने कैसे किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, इसके बाद यहाँ से सेटिंग्स पे जाएं, उसके बाद नीचे आएँ, उसके बाद नीचे आप चले जाएँ अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऊपर। तो अपडेट एंड सिक्योरिटी में वो हमें क्या बताता है कि योर वर्जन ऑफ विंडोज हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ सपोर्ट, ठीक है, हमें मजीद सपोर्ट्स मतलब अपडेट्स नहीं मिलेंगी। अब नीचे जाते हैं, नीचे देख लेते हैं, तो वो नीचे बोलता है टू सी इफ दिस पीसी कैन रन विंडोज 11, चेक द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, विजिट योर पीसी मैन्युफैक्चरर। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पीसी की रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप मजीद चेक कर लीजिए अबाउट योर पीसी। तो अबाउट योर पीसी को भी आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेरा इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन CPU 2.40 गीगाहर्ट्ज़ है, आपका 3 है, 5 है। मैंने 3 पे इंस्टॉल किया तो 5 पे तो और आसान होगी, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। थर्ड जनरेशन पे किया तो आपकी थर्ड जनरेशन है या फिफ्थ है या सेवंथ है, जो भी है आपकी उस पे जो है विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी आपकी विंडोज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये विंडोज की स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, विंडोज 10 प्रो 22H2। अच्छा, ये हो गया। अब हम चेक करेंगे अपनी पीसी की रिक्वायरमेंट, आप भी चेक कर लीजिए। उसके लिए आप पीसी हेल्थ चेक पे जाएं। अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो ठीक है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगर डाउनलोड नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, या डायरेक्टली गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम पीसी हेल्थ चेक को ओपन कर लेंगे और यहाँ से इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11, अच्छा, चेक नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, डायरेक्टली वो कहता है दिस पीसी डजंट करंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे TPM2 must support and enable on this PC. This processor isn't currently supported for Windows 11. मजीद हम डिटेल देख लेते हैं। सपोर्ट सिक्योर बूट, ठीक है, 4 GB रैम है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारा प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर भी हमने विंडोज 11 इंस्टॉल की है, आप भी कर सकते हैं। विंडोज 11 अपग्रेड 10 से 11 पे अपग्रेड हो गए बगैर किसी डेटा लॉस के, ठीक है, शुरू में मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे,
गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम जो है विंडोज़ 11 की ISO फाइल डाउनलोड कर लेंगे और ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करिएगा। थर्ड पार्टी साइट से आप डाउनलोड नहीं कीजिएगा, ऑफिशियली जो है इसकी साइट जो है उससे डाउनलोड कीजिए। तो हम लिखेंगे डाउनलोड विंडोज़ 11। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सर्च कर लीजिए, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली साइट है, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और ये कहता है डाउनलोड विंडोज़ 11। करंटली रिलीज विंडोज़ 11 2025 अपडेट वर्जन 25H2, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, ठीक है। तो हम नीचे जाएंगे, हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशन मीडिया से नहीं करनी बल्कि हमने ISO फाइल, डिस्क इमेज ISO फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो नीचे आएंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम विंडोज मल्टी एडिशन ISO फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इसकी सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करेंगे और यहाँ से वो कहता है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट लैंग्वेज। ये बहुत ज़रूरी है, जो आपकी प्रोडक्ट लैंग्वेज है वही सिलेक्ट कीजिएगा। मेरी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, आपकी जो भी है वही सिलेक्ट कीजिएगा। वो चेक करने के लिए आप स्टार्ट मेनू पे जाएं, यहाँ से सेटिंग्स पे जाएं और यहाँ से नीचे टाइम एंड लैंग्वेज पे, यहाँ से लेफ्ट साइड पे आपको ये लैंग्वेज नज़र आ रही है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखें विंडोज डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। देखें, अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी बूटेबल और आपकी USB भी क्रिएट हो जाएगी, सब हो जाएगी, लेकिन वो आपकी विंडोज़ को अपग्रेड नहीं करेगी क्योंकि आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। तो अपनी लैंग्वेज को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। कंफर्म कर दिया, इसके बाद यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है, 64 बिट डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये IDM का मैसेज दे दिया, इंटरनेट डाउनलोड होने, जिसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अच्छा, मेरे पास ये ऊपर आपको नज़र आई ये विंडोज़ 11 डाउनलोड हुई हुई है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एरो की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका साइज है 7.9 GB, ठीक है। तो मेरी पहले से विंडोज़ 25H2 डाउनलोड हुई हुई है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ये आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम वापस होम पे आ जाएंगे और यहाँ से हम दूसरा एक सॉफ्टवेयर है रूफस, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेंगे और रूफस का लेटेस्ट वर्जन हम डाउनलोड करेंगे। तो ये देखें, इसकी ऑफिशियल साइट है रूफस की। तो सबसे पहले है हम ये तो ओपन कर लेंगे, तो ओपन हो गई साइट। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड है, लेटेस्ट रिलीज कौन सी है 4.14, तो आप लेटेस्ट रिलीज ही डाउनलोड कीजिए। वैसे तो आप 4.10 पे भी कर सकते हैं, 11 पे, 12 पे, जिस पे भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन। और ये देखें 1.9 MB साइज है इसका, बहुत ही। रिलीज डेट 26/4। यहाँ से हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे और ऊपर आप की नजर आ रही है, एयरफोर्स यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो हमारा काम हो चुका है, हम क्लोज कर देंगे ब्राउज़र को। यहाँ से हम रूफस को डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी USB जो है इंसर्ट है 32 GB की। यहाँ पे हमने देना है, सिलेक्ट करना है अपनी विंडोज़ 11 की ISO फाइल को, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे हमारी इस फाइल मौजूद है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। तो ये है पार्टीशन स्कीम। अगर आपके डिस्क की पार्टीशन स्कीम GPT है और आप अपनी USB MBR में मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपकी GPT पे वर्क नहीं करेगी। क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन वो चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। वैसे तो रूफस बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सिस्टम जो पार्टीशन स्कीम है वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको जानना है GPT और MBR के बारे में तो मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दे दी है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। उसके बाद हम किसी चीज़ को छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम विंडोज़ लेबल दे देंगे, वॉल्यूम लेबल दे देंगे विंडोज़ 11 का, ठीक है। अच्छा, मेरी W की वर्क नहीं कर रही तो हम जो है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना लैपटॉप है मेरा तो इस वजह से इसकी कीज़ भी जो है वर्क करना छोड़ गई हैं। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लेबल दे देते हैं इसको विंडोज़ 11। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये विंडोज़ यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो है 3 चेकबॉक्स टिक हुए हैं,
मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला चेकबॉक्स है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम, सिक्योर बूट एंड TPM, तो हम इसको टिक कर देते हैं। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसका भी, और ये क्रिएट ए लोकल अकाउंट विद यूजर नेम एज ये, ठीक है, इसको भी हम टिक कर देते हैं। बाकी आपने अगर कोई और करना है तो कर लें, मैं यही 3 करूँगा, आप यही कीजिए। इसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये वार्निंग दे देगा, डेटा ऑन डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपकी USB क्रिएट हो जाएगी विंडोज़ 11 की। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे और स्क्रीन को बोर्ड भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, यहाँ पे दिस PC पर जाएंगे और ये हमारी विंडोज़ 11 की USB क्रिएट हो गई है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ओपन, यहाँ से सेटअप को रन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये विंडोज़ स्टार्ट हो जाएगी और ये विंडोज़ 11 प्रिपेयरिंग, ठीक है, 29%, 37, 50%, और यहाँ पे ये इंस्टॉल विंडोज़ 11, ठीक है। अच्छा, चेंज, नीचे ये जो है चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट्स, तो हम इसको क्लिक करेंगे, नॉट राइट नाउ, अभी हम नहीं चाहते अपडेट। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी। अब ऑन स्क्रीन जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे उसको चेक करते जाएं और नेक्स्ट करते जाएं। योर PC एप्लीकेशन नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स, इसको भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लें इसको। चूज व्हाट टू कीप, अब ये मेन है, ठीक है, मेकिंग श्योर यू आर रेडी टू इंस्टॉल, नीड योर अटेंशन, दिस PC doesn't meet the minimum system requirement for running Windows 11, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें मालूम है, एक्सेप्ट कर देंगे। मेकिंग श्योर योर PC हैज इनफ स्पेस, अब यहाँ पे, ठीक है, और रेडी टू इंस्टॉल, अब कहते हैं इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो की पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, बिल्कुल चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं व्हाट टू कीप। यहाँ पे अगर आपको खाली पर्सनल फाइल्स चाहिए, एप्स चाहिए, या कीप नथिंग, तो आपकी विंडोज़ फ्रेश इंस्टॉल हो जाएगी, तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा, आपकी डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी और बिल्कुल फ्रेश विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें तो एप्स और पर्सनल फाइल्स चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11, दिस PC will restart several times, this might take a while, ये काफ़ी टाइम लेता है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और your PC will restart in a few moments। अब बाकी जो है हम अपने वीडियो लैपटॉप अपने मोबाइल कैमरे से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये रिस्टार्ट हो रहा है, जैसे कि लिखा हुआ था सेवरल टाइम्स, ठीक है, 5 मिनट्स ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, और ये हमारी विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो गई। तो आप भी इसी प्रोसेस को यूज़ कीजिए, तो आप भी आज की 3rd जनरेशन पे भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लें, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देखें तमाम एप्लीकेशंस मौजूद हैं, एक्सेल, पावरपॉइंट और जो भी आपकी एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशंस हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी की वीडियो हम स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे ये हमने विंडोज़ का ओरिजिनल वॉलपेपर लगा दिया है, वॉलपेपर चेंज कर दिया है। अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना नहीं आता तो मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दे दी है, बहुत आसान है, जाके देख लीजिएगा। चलिए देखें, वहीं तमाम एप्लीकेशंस हैं, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे हम और यहाँ से सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ देख लीजिए डेस्कटॉप नेम वही है, 3520। अच्छा, विंडोज़ अपडेट को चेक कर लेते हैं, हम क्लिक करेंगे, अब ये देखें यहाँ पे कंप्लीट अपडेट्स हेल्प्स कीप योर डिवाइस प्रोटेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे देखें इंस्टॉल ऑल इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन आप बिला झिझक आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आपकी विंडो में। इसके अलावा अबाउट योर PC को चेक कर लेते हैं, अबाउट योर PC पे जाएंगे, सर्च में अबाउट योर PC लिख देंगे, यहाँ से अबाउट योर PC पे जाएंगे और यहाँ आपको ये नज़र आ रही है मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, इंटेल Core i3 3rd जनरेशन CPU 2.4 GHz, ये डिवाइस नेम, नीचे डिवाइस स्पेसिफिकेशंस, ये आप सब चेक कर लीजिए कि विंडो 10 भी इस पर रन कर रही थी और अब विंडो 11 भी इस पर रन कर रही है, ठीक है। और ये विंडोज स्पेसिफिकेशंस हैं, विंडोज 11 प्रो वर्जन 25H2 लेटेस्ट वर्जन, इसके अलावा इंस्टॉल डेट भी देख लीजिए, जो भी आपको चेक करना है आप चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास अनसपोर्टेड पीसी है, ओल्ड लैपटॉप, कंप्यूटर है, उनको ज़रूर शेयर करें उनके साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त दीजिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।